हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। ये वीडियो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। कंप्यूटर पोर्शन के रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो हम पर्टिकुलरली इस पे कंप्यूटर पोर्शन ही ले आते हैं इस चैनल पे, आईटी क्लास पे यही पे बेस है। और कंप्यूटर पोर्शन में भी ये एक ख़ास पोर्शन को टच करेगा, इंटरनेट के रिलेटेड। हम ये सीरीज़ 4-5 वीडियोज़ में लाएंगे जिसमें इंटरनेट रहेगा, साइबर सिक्योरिटी रहेगी, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड रहेगा। और इसमें हम क्वेश्चंस को इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको कोई और लेक्चर इसके रिलेटेड पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और हमारी कोशिश रही है कि इसमें जो पूछे गए कुछ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में, तो वो भी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। लेवल मीडियम से डिफ़िकल्ट होती जाएगी, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है इसमें वो बेसिक क्वेश्चंस अब कंप्यूटर के रिलेटेड पूछे नहीं जाते। तो इसमें भी कंप्यूटर में भी ठीक ठाक अच्छी खासी लेवल आती है अब क्वेश्चंस की। तो मैं कोशिश करूँगा साथ साथ एक्सप्लेन करने की भी, ताकि आपको ये याद रहे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है आईपी, जो नेटवर्किंग में आता है एक टर्म, इसका क्या मतलब है। आईपी स्टैंड्स फॉर, तो ऑप्शंस दिए हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोग्राम, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोसेस। तो सी पार्ट जो है ये इंटरनल प्रोटोकॉल दिया है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स, इंटरनेट पे जो भी कम्युनिकेशन होती है वो किसी प्रोटोकॉल के तहत होती है। तो यहाँ पर ये हमारा जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये काम में आता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र फाइल्स ओवर इंटरनेट। अगर हमें इंटरनेट पे कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी होती है, तो मैंने बोला हर कोई चीज़ जो कंप्यूटर पे होता है इट इज़ डन थ्रू सम प्रोटोकॉल्स। ऐसे ही नहीं होता है, रूल्स हमें हर जगह पे फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए हुए हैं HTTP, FTP, SMTP, DNS। तो मैं इनका मतलब भी आपको बताता हूँ। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो यहाँ पर आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर पे हमें FTP की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें FTP वाला जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन रहेगा। HTTP जो हमारा है ये वेबसाइट्स या वेब पेजेस जो है वो ब्राउज़र में लाने के लिए किस तरह से डिस्प्ले होंगे उसमें ज़रूरत पड़ता है। और SMTP जो है ये मेल के लिए होता है। और DNS हमारा जो है URL को कन्वर्ट करता है नंबर्स में। चलो ये भी हमने आगे रखा है इसके लिए भी, ताकि ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो फ़िलहाल इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन है ये बी पार्ट रहेगा। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ तो आप अपनी स्पीड जो है वीडियो की थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप 1.25 पे भी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ DNS इन इंटरनेट। जो DNS अभी हमने ऊपर भी देखा, डोमेन नेम सिस्टम जो है ये, इसका क्या पर्पस होता है इंटरनेट पे। क्या ये ट्रांसफ़र मेल्स करता है, क्या ये ट्रांसलेट डोमेन नेम टू IP एड्रेस करता है, क्या ये हमारे डेटा को सिक्योर करता है, या हमारी फाइल्स को कंप्रेस करता है। तो इसका जो काम होता है डोमेन नेम सिस्टम का, ये ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम्स को। जैसे आपने टाइप किया www.indiaresults.com, तो ये उस इंग्लिश में लिखे हुए उस एड्रेस को कन्वर्ट करता है नंबर में। तो एक्चुअली जो ये URL होता है या वेबसाइट का एड्रेस होता है ये नंबर में होता है, लेकिन चूंकि हमें याद नहीं रहता है तो हम इंग्लिश में इसको डाल देते हैं। तो DNS जो है ये इसको कन्वर्ट करता है नंबर्स में, इंग्लिश को कन्वर्ट करता है नंबर्स में, ताकि ये सर्वर को अंडरस्टैंड हो जाए कि मुझे कौन सी वेबसाइट मुझे लानी है।
तो ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस इसका सही ऑप्शन रहेगा। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये वेबसाइट्स के साथ या ब्राउज़र्स के साथ अटैच होता है। हम बोलेंगे ब्राउज़र्स में ये इफ़ेक्ट करता है। जो भी वेब पेज वेब ब्राउज़र में लोड होता है तो दैट इज़ लोडेड विद द हेल्प ऑफ और थ्रू दिस प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल वहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रूट लोकेटर। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, सबसे पहले अगर किसी को पता नहीं होगा तो URL जो भी हम ये वेबसाइट में एड्रेस देते हैं, ब्राउज़र में जो भी हम एड्रेस देते हैं www.google.com, www. फॉर एग्ज़ाम्पल jkssb.org, तो इसी को हम बोलते हैं URL। इसका क्या पर्पस होता है? ये किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को, क्योंकि एक वेबसाइट भी एक रिसोर्स होती है, उसको लोकेट करने में हेल्प करती है। एक पर्टिकुलर यानी यूनिफॉर्म कोई ख़ास वेबसाइट को लोकेट करने में ये URL जो हमें है जो ये हेल्प करता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सर्च इंजन। तो इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, लेकिन क्रोम जो है ये ब्राउज़र है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो वो है क्रोम। क्रोम सर्च इंजन नहीं है, ये ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर बोल रहा है, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर ईमेल सर्विसेज। तो ईमेल्स डिलीवर करने के लिए क्लाइंट से सर्वर तक या सर्वर से क्लाइंट तक या एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट तक ये ईमेल्स जो है ये कैसे डिलीवर होती है, कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पर काम में आता है? तो इसमें जो है इसमें SMTP यूज़ होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एब्रीवेशन भी आप याद रखेंगे, कभी कभी एग्ज़ाम में एब्रीवेशन भी पूछी जाती है। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अगर आप ऐसे भी याद रखेंगे तो ये वहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है। व्हाट इज़ फायरवॉल यूज्ड फॉर। फायरवॉल किस लिए यूज़ की जाती है? क्या ये इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए? क्या ये नेटवर्क को सिक्योरिटी देती है? क्या ये वेबसाइट्स को होस्ट करती है? या सर्वर को ओवरलोडिंग में प्रोटेक्शन देती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है नेटवर्क को। तो जो भी हमारे सिस्टम है जहाँ पर भी ये इंस्टॉल है तो ये इस सिस्टम को सिक्योर करता है, फायरवॉल। एंड दिस फायरवॉल कंसिस्ट्स ऑफ बोथ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, हार्डवेयर का भी और सॉफ्टवेयर का भी, ये याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आजकल जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का जो है बहुत एक्टिवली हम वो यूज़ करते हैं। तो उनको सिक्योर करने के लिए हमें ख़ास प्रोटोकॉल का या हमें ख़ास टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, उसका नाम हमें बताना है। देखिए HTTP तो नहीं है, FTP तो नहीं है, DNS नहीं है, तो SSL इसका सही ऑप्शन रहेगा, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो इसमें सिक्योर आपको याद रहेगा, ऊपर भी सिक्योर लिखा है, तो सिक्योर सॉकेट लेयर इसमें काम आता है, ये हमारे ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट डज ISP स्टैंड्स फॉर। ISP जो है दो तरह का होता है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर इंटरनेट वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं तो इसका मैं आपको सीधे आंसर ही बताता हूँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका आंसर रहेगा। इसका मतलब क्या होता है ISP का? जैसे गूगल है, एयरटेल है, ये जो है ये हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और ये इंटरनेट की सर्विस जो है जो भी हमें प्रोवाइड करेगा उसको हम बोलते हैं
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जो भी हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करेगा। फिशिंग आप लोगों ने सुन रखा होगा, ये होता है फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। स्पैम नहीं है ये, ब्लॉकिंग मालवेयर नहीं है, सिक्योरिंग नेटवर्क नहीं है। फिशिंग एक फ्रॉडलेंट एक फॉल्स अटेम्प्ट होता है जो हमारे सिस्टम में या हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन या पासवर्ड्स वगैरह जो है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं फिशिंग के थ्रू। व्हाट इज़ बैंडविड्थ? बैंडविड्थ जो कभी कभी आप बोलते हो कि 4G की स्पीड इतनी है, 5G की इतनी है, तो ये स्पीड जो होती है इसी को हम बैंडविड्थ बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर जैसे फाइबर में ज़्यादा बैंडविड्थ है, वाईफाई में उससे कम है, और कोई केबल होती है हमारी तो उसमें कम होती है, ब्लूटूथ की कम होती है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये होता है, इसी स्पीड को हम इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में बैंडविड्थ बोलते हैं। यानी इंटरनेट की स्पीड कितनी है, हम बोलते हैं इसको कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में, इसकी बैंडविड्थ कितनी है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा द नंबर ऑफ़ यूज़र्स ऑन ए नेटवर्क, ये नहीं आएगा। द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर दैट कैन बी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, तो ये वाला ऑप्शन सही है। इसमें सिक्योरिटी फीचर भी नहीं है, ये टाइप ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल भी नहीं है। तो कितना डेटा किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ट्रांसफ़र होता है तो उसी को हम बैंडविड्थ भी बोलते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए प्रॉक्सी सर्वर? प्रॉक्सी मतलब फॉल्स सर्वर, इसका क्या पर्पस होता है और ये क्यों हम यूज़ करते हैं? एक ऑप्शन है डायरेक्टली कनेक्ट्स यूजर्स टू द इंटरनेट, एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन ए क्लाइंट एंड सर्वर, स्टोर्स पासवर्ड, मॉनिटर्स यूज़र एक्टिविटी। तो ये एक इंटरमीडिएरी बनता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो इसी के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, हमारा हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो हम डायरेक्ट सर्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, हमारे बीच में एक प्रॉक्सी सर्वर रहता है, तो उसी के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद VPN, तो अभी ऊपर आया था डायरेक्ट कम्युनिकेशन टू द नेटवर्क, तो ये VPN का काम होता है। ये हमारा क्लाइंट से सर्वर तक डायरेक्ट कनेक्शन देता है, तो हमारे बीच में जो प्रॉक्सी सर्वर है वो काम नहीं करता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर ऐसा भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि किस नेटवर्क में प्रॉक्सी सर्वर यूज़ नहीं होता है, तो वो VPN में होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर भी आ गया। इसका आंसर है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है क्लाइंट से सर्वर तक। IP एड्रेस जो है हमारे डायनेमिक भी होते हैं, स्टैटिक भी होते हैं, कुछ टेम्परेरी होते हैं और कुछ वर्चुअल IP एड्रेसेस भी होते हैं। तो हमारा जो है इसमें है स्टैटिक, जो भी हमारा IP एड्रेस होता है वो परमानेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। व्हाट इज़ डोमेन नेम? डोमेन नेम क्या होता है? ए टाइप ऑफ IP एड्रेस, द एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट, ए टाइप ऑफ नेटवर्क, ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसका जो सही आंसर है ये वेबसाइट का एड्रेस होता है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पोर्ट फॉर HTTPS? तो इसमें जो है 443 जो है ऑप्शन वो सही रहेगा। 443 जो है पोर्ट होता है HTTPS का। HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। और अगर ऐसा क्वेश्चन आए व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पोर्ट फॉर HTTP, तो उसमें 80 वाला ऑप्शन जो है ये सही रहेगा। तो ये वाला जो है HTTPS ये सिक्योर होता है, HTTP का सिक्योर वर्जन होता है। तो 443 आप याद रखेंगे HTTPS के लिए। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ए राउटर? राउटर का मेन फंक्शन क्या होता है? राउटर एज नाम ही बताता है, रूटर जो रूट देता है, कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस टू ए नेटवर्क, मैनेजेस IP एड्रेसेस, ट्रांसफर्स पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क, होस्ट्स वेबसाइट्स। तो राउटर का जो पर्पस होता है ये ट्रांसफ़र करता है डेटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स। क्वेश्चन नंबर 19 हमें बता रहा है विच ऑफ दीज इज़ ए क्लाउड स्टोरेज। तो इसमें जो है
व्हाट्सअप तो है एप्लीकेशन, टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस, क्रोम है ब्राउज़र, बिंग है सर्च इंजन। तो इसमें जो ऑप्शन बचता है वो है ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जहाँ पर हम अपनी फाइल्स को अपलोड करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन 20, विच प्रोटोकॉल कन्वर्ट्स ए डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। तो डोमेन नेम का ये पहले भी, अगर आपको याद होगा, पहले भी ये ऑप्शन आया था। तो डीएनएस जो है ये हमारे डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस को। डोमेन नेम यानी www.indiaresults.com उसको करता है न्यूमेरिक में कन्वर्ट, नंबर्स में, क्योंकि जो आईपी एड्रेस होता है वो नंबर्स में होता है। ऐसे ही 21 क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कुकी इन ए ब्राउज़र। कुकीज़ जो है ये ब्राउज़र में इसका क्या रोल है। तो ये जो है ये वेबसाइट्स का जो है डेटा स्टोर करता है, स्टोर्स यूजर्स डेटा फॉर वेबसाइट्स। चाहे कोई पासवर्ड हमने दिया, चाहे कुछ हिस्ट्री हमने ब्राउज़ की कुछ, तो ये वो याद रखता है ताकि नेक्स्ट टाइम हमें सर्फिंग में या ब्राउजिंग में ईजी हो जाए। तो ये यूज़र का डेटा वेबसाइट्स में स्टोर करता है, उसकी एक छोटी सी फाइल बन जाती है जिसको हम कुकी बोलते हैं। और एक क्वेश्चन है WW स्टैंड्स फॉर, इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब। और ये याद रखिएगा, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब अलग अलग चीज़ें हैं। वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस है इंटरनेट की, इंटरनेट एक ब्रॉड टर्म है, उसकी एक सर्विस है वर्ल्ड वाइड वेब। विच टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स द लार्जेस्ट एरिया। इनमें से कौन सा, आपने लैन, मैन, वैन या पैन का नाम सुना होगा। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज्यूरिसडिक्शन किसकी है, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन फैला हुआ है, तो वो है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम बोल सकते हैं इंटरनेट भी आप बोल सकते हो। तो इंटरनेट का जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो ये ज़्यादा ग्लोब में फैला हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसी का एरिया ज़्यादा है। व्हाट डज SSL इंश्योर। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर ये क्या करता है, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डाटा कंप्रेशन, फाइल शेयरिंग, फास्ट ब्राउजिंग। तो ये हमारे डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखता है, जो भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो हमारा डेटा एंड टू एंड सिक्योर रहे, तो वो मेक श्योर करता है SSL। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड डेटा सिक्योरली ओवर इंटरनेट। तो इसमें जो है HTTP भी अगर होता तो वो भी ठीक था, तो यहाँ पर HTTPS जो है सही ऑप्शन रहेगा हमारा। ये डेटा को मेक श्योर करता है कि ये सिक्योरली सर्वर से क्लाइंट तक या क्लाइंट से सर्वर तक पहुँच जाए। क्वेश्चन 26 जो है ये बोल रहा है IP एड्रेस क्या होता है। एन एड्रेस फॉर फिजिकल लोकेशन, यूनिक एड्रेस फॉर ए डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। तो यही वाला ऑप्शन जो है, आगे नहीं चलते हैं, बस यही वाला ऑप्शन इसमें जो है सही है। हर एक डिवाइस को जो है, जो भी इंटरनेट के साथ जुड़ जाता है, उसको एक यूनिक एड्रेस मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ऐसे ही और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ISP। ISP का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या है, टू प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनेट, टू होस्ट वेबसाइट्स, टू ब्लॉक स्पैम, टू सिक्योर नेटवर्क्स। तो ISP इससे पहले भी टर्म आई थी, तो इसका जो मतलब है, ये इसका जो पर्पस होता है, ये हमें इंटरनेट की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही रहेगा। व्हाट इज़ मॉडेम यूज्ड फॉर। मॉडेम का क्या पर्पस होता है, कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। तो मॉडेम यही काम करता है। ये दो टर्म्स का मिला हुआ बना हुआ है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये एनालॉग सिस्टम सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही रहेगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ। अगर आपको लगे मैं ज़्यादा तेज़ चल रहा हूँ या ज़्यादा स्लो, तो आप अकॉर्डिंगली जो है अपनी स्पीड जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन IP वर्जन। तो IP वर्जन हमारे पास IP वर्जन 4 होता है, IP वर्जन, ऐसे IP वर्जन IPv6 भी होता है और IPv4 भी होता है। तो इसमें है जो है IPv4 आप कंसिडर कीजिएगा सही, यही मैक्सिमम टाइम्स जो है यूज़ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है। और अगर कहीं पे इसमें IPv6 भी दिया है तो ये भी सही रहेगा। अगर IPv4 ना दिया हो, IPv6 है, तो ये भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेब ब्राउज़र। सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, एंड्रॉयड। देखिए ये
3 जो है पहले ये सारे जो है ये वेब ब्राउज़र्स है, लेकिन एंड्रॉयड जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो बता रहा है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो पहला ऑप्शन है टू कनेक्ट ओनली कंप्यूटर्स, टू कनेक्ट डिवाइसेस एंड एनेबल देम टू कम्युनिकेट, टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, टू इंक्रीज नेटवर्क स्पीड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो रहेगा टू कनेक्ट डिवाइसेस एंड एनेबल देम टू कम्युनिकेट। तो इसमें जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ये ट्रेंड में चल रहा है ये टेक्नोलॉजी। तो हम चीज़ों को इंटरनेट की फैसिलिटी उसमें इनबिल्ट करते हैं और फिर उनको आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं थ्रू वॉइस, थ्रू वाईफाई और थ्रू अदर मीन्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही रहेगा। तो क्वेश्चन 32 बता रहा है व्हाट इज़ लेटेंसी। लेटेंसी जो है इंटरनेट के रिलेटेड एक टर्म है जिसका मतलब है डिले इन डेटा ट्रांसमिशन। यानी जब हमने रिक्वेस्ट भेजी कोई किसी इंफॉर्मेशन के लिए सर्वर से, तो वो कितना टाइम लेती है वहाँ से आने में, तो इसको हम बोलते हैं लेटेंसी टाइम। तो इसका जो है द डिले इन द ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर रहेगा। ऐसे ही और एक क्वेश्चन है मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म सिस्टम, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, नेटवर्क हार्डवेयर, वेब ब्राउज़र। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम की फंक्शनैलिटी जो है वो डिस्टर्ब करता है। हमारे सिस्टम को जो है, चाहे मोबाइल हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, कंप्यूटर हो, उसकी जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन 34 जो बता रहा है सिक्योर वे क्या है रिमोट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने में, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगर हमें किसी रिमोट कंप्यूटर के साथ जुड़ना है तो वी विल यूज़ रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल RDP। तो RDP जो है इसका सही आंसर रहेगा। टेलनेट भी एक तरीका है रिमोट का कंप्यूटर के साथ जुड़ने में, लेकिन ये मोस्टली यूज़ होता है सर्वर्स के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो है RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल ये सही ऑप्शन रहेगा। तो सबनेट मास्क जो है ये यूज़ होती है IP एड्रेसेस को असाइन करने के लिए। जब हम एक IP एड्रेस को डिवाइड करते हैं, यानी एक मेन IP एड्रेस या टॉप लेवल डोमेन जो होता है उसमें हम छोटे छोटे IP एड्रेसेस बनाते हैं पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए, तो वहाँ पर हमें सबनेटिंग यूज़ होती है। जैसे कि नाम ही दर्शाता है सबनेट, यानी एक बड़ी नेटवर्क के छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाना। तो असाइन IP एड्रेसेस उन नेटवर्क्स को देने के लिए वी यूज़ सबनेट मास्क। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही ऑप्शन रहेगा। व्हाट डज पिंग टेस्ट इन नेटवर्क। पिंग जो है एक कमांड होती है इंटरनेट में। इसके साथ क्या होता है? सिग्नल स्ट्रेंथ, बैंडविड्थ, कनेक्टिविटी एंड लेटेंसी, सिक्योरिटी। ये पिंग जो है ये टेस्ट करता है कि हम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है या नहीं है, किसी पर्टिकुलर सर्वर के साथ हम कनेक्टेड है या नहीं है। अगर हम पिंग प्लस कोई IP एड्रेस दे देते हैं और अगर वहाँ पे कुछ पैकेट सेंड होते हैं, अगर वो वापस आ जाते हैं तो हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट निकलता है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वी आर कनेक्टेड टू दैट वेरी नेटवर्क। तो पिंग जो है ये कनेक्टिविटी और लेटेंसी और कितनी डिले होती है इस मैसेज को वहाँ सर्वर तक जाने के लिए, और सर्वर से डेटा हमारे सिस्टम तक, क्लाइंट तक वापस आने के लिए कितना टाइम लगता है। सो पिंग इज़ यूज्ड फॉर दैट वेरी पर्पस। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 बता रहा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डोमेन रजिस्टर। तो डोमेन रजिस्टर का काम क्या होता है? सीधे हम आंसर पे जाते हैं। ये रजिस्टर करता है डोमेन नेम्स और उनको असाइन करता है। रजिस्टर्स एंड मैनेजेस डोमेन नेम्स, किस किस को देना है, कैसे असाइन करना है, ये डोमेन रजिस्टर ही देखता है। 38 क्वेश्चन जो है ये बता रहा है जो डोमेन नेम होता है इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है। तो इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है 255 कैरेक्टर्स की होती है डोमेन नेम की। ऐसे ही और एक क्वेश्चन है, बस वी आर अबाउट टू फिनिश दिस।
विच इज़ द फास्टेस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इनमें जो है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन है, या हम बोल सकते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ किसकी मिलती है। तो हमारा जो यहाँ पर है फाइबर ऑप्टिक केबल जो है, इसमें हमें सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ मिलती है। जो फाइबर ऑप्टिक केबल है जो आजकल ज़्यादातर यूज़ होती है, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा स्पीड मिलती है, सबसे फास्ट इंटरनेट उसी पे चलता है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस हमारे जैसे आईपी एड्रेस होता है, वैसे ही एक और एड्रेस होता है मैक एड्रेस। तो इसका पर्पज़ क्या होता है? टू एनक्रिप्ट डेटा, टू यूनिकली आइडेंटिफाइंग ए डिवाइस ऑन ए नेटवर्क, टू मॉनिटर बैंडविड्थ, टू एनहांस सिक्योरिटी। तो इसका पर्पज़ होता है, इसमें यूनिकली आइडेंटिफाई होता है एक डिवाइस नेटवर्क में। तो ये जो है मैक एड्रेस रिस्पेक्टिव ऑफ दिस, अगर हम आईपी एड्रेस से इसको कंपेयर करेंगे तो आईपी एड्रेस परमानेंट नहीं होता है, मैक एड्रेस परमानेंट होता है। तो इसका और एक क्वेश्चन इसमें रह जाता है जो मैंने इसमें नहीं डाला है। तो फादर ऑफ इंटरनेट, हम जो है कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, सॉरी फादर ऑफ इंटरनेट नहीं, फादर ऑफ WWW, वर्ल्ड वाइड वेब के फादर को किसको बोलते हैं? तो ये है टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली, ये आप याद रखेंगे, टिम बर्नर्स ली को फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। तो इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन जो है ये पूरे हो गए इंटरनेट के सेशन के। तो बहुत ही जल्दी मैं नया सेशन ऑपरेटिंग सिस्टम पे या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे लाऊंगा। तो जिस तरह से ये एक्सप्लेन किया है, कोशिश करेंगे इससे बेहतर ही रहे। तो आप हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं, ठीक कोई सजेशन है आपकी, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नए एक वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।